राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे सब भक्ति भावनाओं से। बोलो एक बार राधे राधे हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, राधे राधे। आज हम गीता का महत्व बताता हूँ। माताओं बहनों सभी भक्तों से अनुरोध है और सभी सनातन धर्म से सभी को हाथ जोड़ के माता पिता दाखिल सभी नौजवान भाइयों बहनों, भगवान श्रीमद् भागवत गीता को महत्व को समझिए और जीवन को कल्याण के लिए, जीवन को महिमा और जीवन का वर्णन जिस प्रकार से कहा गया है उस प्रकार से आप गीता का महत्व, अर्जुन के नामों को अर्थ का सुनिएगा, तब पता चलेगा कि अर्जुन का महत्व क्या है और श्री कृष्ण भगवान में और अर्जुन जी का महत्व और भगवान का कृष्ण जी का महत्व को बताया हुआ है। इस महत्व को समझिएगा मित्रों, तब समझ में आएगा कि गीता में श्री कृष्ण भगवान के नामों के अर्थ है और अर्जुन के नामों को अर्थ भी है। इस प्रकार से भगवान ने कहे हैं गीता में श्री कृष्ण भगवान के नामों का अर्थ, गीता में श्री कृष्ण भगवान के नामों का अर्थ, अंतरूपा जिनके अंत रूप है वह अच्युत जिनका कभी अछत नहीं होता, कभी उघत गति नहीं होती, वह अरिसूतन प्रतंत के बिना ही शत्रु का नाश करने वाले कृष्ण सत्यवाचक हैं, अंतर्वाचक इन दोनों के एक तत्व का सूचक है। हे मित्रों, ये जो हम कृष्ण जी का नामों का अर्थ का वर्णन कर रहा हूँ, ये ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये बीच में छोड़ के मत जाइएगा, इससे पाप लगेगा। ये महत्वपूर्ण बात है और नहीं सुनना है तो अध्याय पर से हट जाइए, बिल्कुल नहीं छोड़िए, क्योंकि कृष्ण भगवान का नामों का अर्थ का बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरा सुनना है तो सुनिए और नहीं सुनना है तो बिल्कुल नहीं सुनिए मित्रों। इसलिए पहले ही हम बता देता हूँ। तब इस प्रकार से सूचक ब्रह्मा भी कृष्ण कहलाता है। केशव के मनो माने ब्राह्मण के और इष्ट शिव को वश में रखने वाले केशिव निसुंधा घोड़े के आकार वाले केसी नामक दैत्य का नाम नाश करने वाले कमल पात्रक्ष, कमल के पत्ते जैसी सुंदर विशाल आंख वाले गोविंद जो मानव वेदांत वाक्य के द्वारा जो जाने जा सकते हैं। जगतपति जगत के पति जगनीतिवास जिसमें जगत का निवास है, अथवा जो जगत में सत्ता बसते हुए नर्दनता दुष्ट जनों को, भक्तों के शत्रुओं को पीड़ा करने वाले देवताओं को पूज्य देवताओं में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम रक्षर और सक्षर दोनों पुरुषों से उत्तम अथवा शरीरूपी पुरन में रहने वाले प्रियोति यानी जीवन से सर्वप्रथम परम अनंत है। जय श्री कृष्णा। गीता अति उत्तम परम है, विलक्षण और वह भगवान ऐश्वर्य धर्म जस लक्ष्मी वैराग और मोक्ष यह छह पदार्थ देने वाले अथवा छह सर्वभूतम उत्पत्ति प्रलय जन्म मरण तथा विद्या और अविद्या को जानने वाले भूतम सर्वभूतम को है। हे कृष्ण भगवान, ये कृष्ण भगवान का महिमा और कृष्ण भगवान का वर्णन है जो गीता में श्री कृष्ण भगवान के नामों के अर्थ का उच्चारण किया है, जो शिव भगवान का भी वश में करके रखे हुए हैं और ब्रह्मा जी भी हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु जी के अवतार जो कृष्ण भगवान हैं, जो सब एक दूसरे को नामों का जाप करते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इस प्रकार से उनको नामों का जाप करते हैं। इस प्रकार से उनका महिमा का वर्णन करते हुए इस नामों का उच्चारण सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से दुख जो आपका है, चिंताएं हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का अभिलाषा है वो वस्तु मिल जाते हैं। इस प्रकार से भगवान हरि ने अपना नामों का उच्चारण करते हुए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी का वर्णन है। इस वर्णन के भूतम सर्वम भूतम को उत्पन्न करने वाले भूतेषु भूतों के केशवर पति मधु नामक दैत्य को मारने वाले महाबाहु निग्रह और
अनुग्रह करने में जिनके हाथ समर्थ है, वह माधव माया के लक्ष्मी के पति यादव जदु कुल में जन्म हुए। गोविंद योग जानने वाले वे श्रेष्ठ वासुदेव के पुत्र वासोना या वृतीना गोत्र में जो उत्पन्न हुआ विष्णु सर्वव्यापक हस्तिकेश इंद्र के समान है। यह इस स्वामी हरि संसार रूपी दुख हरने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का जदुवंश में उत्पन्न हुआ था। उस प्रकार से अपने गीता का अर्थ को परम आदर से सुनकर अंतवरण की होता है। मनुष्य प्रसाद को कारण इस लोकों में फल नहीं प्राप्त करता है किंतु आश्रम नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य पूरा नहीं सुनते हैं, आधा सुनकर मनुष्य भाग जाते हैं, तो फल को प्राप्त कहाँ से पाइएगा। यहाँ गीता में स्वयं कह रहे हैं कि गीता का अर्थ को परम आदर से सुनकर जो अंत दनम नहीं होता, वह मनुष्य प्रसाद के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता। जो गीता का स्मरण करके फल को उसका मार्ग पर नहीं चलता, उसको फल व्यर्थ जाएगा। इसलिए संपूर्ण फल को याद करना है, तब गीता का महत्व को समझिएगा, तब आपका वैराग उत्पन्न होगा। लोक में फल नहीं प्राप्त करता है किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है, व्यर्थ ही परिश्रम करता है। अब मान लिया कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, खाली स्कूल जा रहे हैं, हाजिरी बनवा रहे हैं, अब पढ़ाई हमें यादें नहीं कुछ करेंगे, तो क्या हम परीक्षा में पास हो जाएंगे? नहीं ना पास होंगे। इसलिए समझने की बात है कि कोई चीज़ हम पढ़ें तो उसका मार्गदर्शन को हम पूरा उल्लेख और पूरा हम स्वतंत्र से उसको याद करें। आपका शरीर स्वतंत्र है ना भाई, भगवान ने आपको जन्म दिए, आपका शरीर है, आप किसी के बस में थोड़े ना हैं। इसलिए अपना ज्ञान को मार्गदर्शन को आप खुद संभाल सकते हो ना, दूसरा कोई तो नहीं संभाल सकता है। तो आज के लोग क्या है, मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष, जिसके पास कम ज्ञान है उसके लिए तो कहना क्या है, वो है आज का डेट में मार्गदर्शन है। ज्ञानी पुरुष को तो हम देख रहे हैं, इससे बहुत को दुख हो लगेगा। ज्ञानी पुरुष क्या है, बस अपना कटोरा में मक्खन भर देना है, दूसरों को कटोरा खाली कर देना है, गरीब कलट रहा है। गीता में इस प्रकार से नहीं कहा गया है। गीता का मार्गदर्शन क्या है, जो समझ जाइए। जो समझने वाला व्यक्ति है उसके लिए हम नहीं कर रहे हैं, और जो ना समझ जाता है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि समझिएगा तब परिभाषा को समझ में आएगा। ऐसे गीता को खिलौना क्यों आप लोग समझते हो मित्रों? इस प्रकार से होता है, करता है। गीता का पाठ करके जो महात्मा का पाठ नहीं करता है, उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। इस महत्व को साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है, वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। गीता का यह सनातन महत्व मैंने कहा। गीता के पाठ के अंत में जो ये पाठ करता है वह उचित फल को प्राप्त होता है। इस प्रकार से गीता का महत्व का स्मरण अवश्य होनी चाहिए। और गीता में श्री कृष्ण भगवान के नामों के अर्थ जो बताया हूँ, वो सब नाम का स्मरण करिए, तब अंत रूपा जिनके अंत रूप है, वह जिनका अंत रूप है, अनेक रूप है, कोई नहीं पहचान सकता है। लेकिन हम लोग धार्मिक से पहचान रहे हैं कि भगवान को अनेक रूपों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि भगवान इस लीलाओं में इस प्रकार से रचना किए थे। इसी से ना हम लोग जान रहे हैं, ग्रंथ से न जान रहे हैं मित्रों। कोई ज्ञानी होकर तो पैदा नहीं होता है ना, जन्म से तो कोई ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी तो अपना कर्म से होता है, पढ़ाई से होता है, वेदों से होता है, उच्चारण से होता है। तो जब उसका हम उच्चारण करेंगे, उसका पाठ करेंगे, तब तो इस नाम गीता में श्री कृष्ण भगवान के नामों के अर्थ का उच्चारण अंतकरण जिनका अंत रूपा है, वह उनका अंत रूपा है, वह अच्युत जिनका कभी जस नहीं होता, कभी योग्यता नहीं होती, वह अचूर सुदन प्रतंत के बिना ही शत्रु का नाश करने वाले कृष्ण
सत्यवाचक हैं न अंतचाक हैं। इन दोनों एक तत्व का सूचक परम ब्राह्मण भी कृष्ण कहलाता है। परम ब्राह्मण कृष्ण कहलाता है। केशव का मन ब्राह्मण को और ईश्वर शिव को बस में रखने वाले केश निंदा दूषित घोड़े के आकाश आकार वाले केसी नामक दैत्य नामक का नाश करने वाले कमल पत्र हैं। कमल के पत्ते जैसी सुंदर विशाल आंख वाले गोविंद हैं। हे गोविंद हरे, इस प्रकार से कमल के पत्ते पर के तरह किस प्रकार से आप विरासत हैं। हे भगवान कृष्ण भगवान, हे वासुदेव, आपका नामों का स्मरण करते हुए कितना महत्वपूर्ण हो रहा है। राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे।